हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, विक्रम सोलार आईपीओ के फाइनल डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो आखिर कितना सब्सक्राइब हो पाया दोस्तों आखिरी दिन ये आईपीओ, ये हम समझेंगे। कितना सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है टोटल ओवरऑल, ये समझेंगे। अलॉटमेंट के चांसेस क्या होने वाले हैं, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। विक्रम सोलार दोस्तों फाइनली क्लोज हो चुका है। अगर आपको याद रखिएगा ये आईपीओ मिलता है तो 332 का आपको एक शेयर मिलेगा, 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू रहेगी और टोटल 45 शेयर्स मिलेंगे एक लॉट के अंदर। अगर आपने एच में लगाया तो ऑब्वियसली ज़्यादा शेयर्स मिलेंगे। तो जो शुरुआत के 2 दिन होते हैं और 2 दिन में जो सब्सक्रिप्शन आया था, क्यूआईबी कैटेगरी 12% सब्सक्राइब हुई थी, एचएनआई कैटेगरी 13.5 गुना, रिटेल कैटेगरी 3.62 टाइम्स, तो एम्प्लॉय 2.49 टाइम। कुल मिलाकर विद इन 2 डेज दोस्तों ये जो आईपीओ था ये 4.73 टाइम सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ था। यानी ये बात तो सही था कि सब्सक्रिप्शन तो हमको देखने को मिल रहा था 2 दिनों के अंदर, लेकिन फाइनल डे कितना पैसा आएगा, फाइनल डे क्यूआईबी क्या करेंगे, ये सब देखना दोस्तों सबसे ज़्यादा दिलचस्प होता है। तो अब वो डेटा हमारे सामने आ चुका है, तो चलिए सीधा आपको डेटा दिखाता हूँ। तो ये देखिए आपके सामने डेटा है जो क्यूआईबी के द्वारा कह सकते हैं 2 दिनों में इस आईपीओ को आधा भी सब्सक्राइब नहीं किया गया था। आखिरी दिन 145 गुना सब्सक्राइब किया गया है। 1 करोड़ 24 लाख शेयर ऑफर किए गए थे और 180 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया। क्यूआईबी ने दोस्तों इस आईपीओ में 60,000 करोड़ रुपए लगाए हैं। जी हाँ, 60,000 करोड़ रुपीस, इतना पैसा। कल भी आपको मैंने यही कहा था कि क्यूआईबी का पैसा तो आएगा, कितना आएगा ये देखने वाली बात रहेगी। और आखिरी दिन नो डाउट ये अबाउ एक्सपेक्टेशंस। 145 गुना दोस्तों याद रखिए क्यूआईबी कैटेगरी पूरी सब्सक्राइब हुई है। अब इसमें किस किसने पैसा लगाया, चलिए अब ये भी बताता हूँ। तो याद रखिएगा जो 180 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया है उसमें से 54 करोड़ 99 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया है ओनली बाय एफआईआई। यानी एफआईआई ने भी ऑलमोस्ट दोस्तों 55 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया। फिर आते हैं हमारे डीआईआईस जिनके द्वारा अप्लाई किया गया 86 करोड़ शेयर्स के लिए। फिर म्यूचुअल फंड 7 करोड़ शेयर्स के लिए, तो अदर्स कैटेगरी ने 32 करोड़ शेयर्स के लिए। यानी सबसे आगे ज़रूर हमको इस बार डीआईआई देखने को मिले जो हमेशा देखने को मिलते हैं, लेकिन सेकंड नंबर पर एफआईआई है। यानी एफआईआई का भी भरपूर रिस्पॉन्स मिलता हुआ दिखा है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स इसके अलावा अदर्स, और फिर दोस्तों म्यूचुअल फंड्स हमको आते हुए देखने को मिले जिसने इंटरेस्ट दिखाया इस आईपीओ में। यानी ओवरऑल क्यूआईबी कैटेगरी ने तो नो डाउट दोस्तों यहाँ पर सुपर सब्सक्रिप्शन जो है वो रिसीव किया है। और यही उम्मीद थी कि क्यूआईबी अच्छा पैसा लगाएंगे और एग्जैक्टली वो होता हुआ देखने को मिला। और ये दिखाता है कि देखिए जिस तरीके का ये सेक्टर है उसको लेकर क्यूआईबी के अंदर भी अपने आप में ये है कि आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, अच्छी कंपनी लग रही है इसीलिए पैसा लगाया गया। अदरवाइज कल अपने कहा था कि वैल्यूएशंस तो आप कह सकते हैं कि ज़रूर इसकी कंपनी ने ऐसा नहीं रखा कि बहुत ज़्यादा सस्ती रख दिया फिर बहुत ज़्यादा जगह छोड़ दी। बट द थिंग इज़ कि इस सेक्टर से बिलोंग करती है कंपनी और जिस तरीके का इसका थोड़ा सा फ्यूचर प्लान लग रहा है, बाजार पॉजिटिव और एग्जैक्टली वही देखने को मिला। अब आते हैं अगली कैटेगरी पे जो है दोस्तों एचएनआई की। एचएनआई कैटेगरी टोटल 52.87 टाइम सब्सक्राइब हुई। कंपनी को एचएनआई की तरफ से 16,412 करोड़ रुपए रिसीव हुए। यानी एचएनआई ने भी नो डाउट दोस्तों काफ़ी दमदार पैसा इस आईपीओ में लगाया। अब आते हैं यहाँ पर कि एचएनआई कैटेगरी में अलॉटमेंट के चांसेस करेंगे, तो शुरुआत बिग एचएनआई से करते हैं। बिग एचएनआई कैटेगरी दोस्तों टोटल मिलाकर 59.58 टाइम सब्सक्राइब हुई है। अब इसका मतलब क्या है कि 59.58 टाइम्स मतलब ये है कि 62 लाख शेयर्स के सामने ऑलमोस्ट अप्लाई किया गया है 37 करोड़ शेयर्स के लिए, राइट। टोटल मिलाकर जो बिग एचएनआई है उनके द्वारा इस आईपीओ में 12,329 करोड़ रुपीस लगाए गए। अब 59.58 टाइम टोटल सब्सक्राइब हुआ है, तो अलॉटमेंट कितने में से कितने को मिलेगा। याद रखिएगा टोटल जो एप्लीकेशन रिजर्व है वो है 9894 और अप्लाई कितने के लिए किया गया है 121,237। यानी ओवरऑल दोस्तों याद रखिएगा कि अगर आपको बिग एचएनआई में अलॉटमेंट मिलता है तो बिग एचएनआई के अंदर अलॉटमेंट के चांसेस रहेंगे ऑलमोस्ट हर 12.25 में से एक, या एप्लीकेशन वाइज बोल रहा हूँ मैं, हर 12.25 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा बिग एचएनआई के अंदर। इस तरीके की पॉसिबिलिटी रहेगी बिग एचएनआई में। फिर आते हैं स्मॉल एचएनआई पे। 39.46 टाइम दोस्तों स्मॉल एचएनआई कैटेगरी सब्सक्राइब हुई। 31 लाख शेयर के सामने 12 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया और 4,083 करोड़ रुपीस हमको स्मॉल एचएनआई की तरफ से भी आता हुआ देखा। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा अगर आपने स्मॉल एचएनआई में लगाया है तो अलॉटमेंट के चांसेस जो स्मॉल एचएनआई में रहेंगे वो रहेंगे लगभग 38.24 में से एक। 4,947 लोगों को अलॉटमेंट मिलेगा जितने मतलब रिजर्व की गई है, और इसमें से अप्लाई किया गया है ऑलमोस्ट 1,89,192 एप्लीकेशन। तो ओवरऑल हर 38.24 में से एक को अलॉटमेंट लगेगा इन द स्मॉल एचएनआई कैटेगरी। अब आते हैं रिटेल पे। रिटेल कैटेगरी दोस्तों टोटल मिलाकर 7.98 टाइम सब्सक्राइब हुई। मतलब 2 करोड़ 18 लाख शेयर के सामने 17 करोड़ 41 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन आई। कुल मिलाकर 5,780 करोड़ रुपए जो है वो लगाए गए हैं किनके द्वारा, रिटेल के द्वारा। अब ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपने रिटेल में इस आईपीओ में अप्लाई किया है तो रिटेल में टोटल जो एप्लीकेशन रिजर्व थी वो कितनी थी, 4,84,792। इतनी एप्लीकेशन रिजर्व थी।
अप्लाई कितने के लिए किया गया? अप्लाई किया गया फॉर ऑलमोस्ट 31,70,280। इतनी एप्लीकेशंस के लिए अप्लाई कर दिया गया। मतलब ओवरऑल याद रखिए कि अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है विक्रम सोलार में तो वो मिलेगा लगभग एप्लीकेशन वाइज 6.54 में से एक, 6.5 मान लेते हैं, तो ऑलमोस्ट दोस्तों हर 6.5 या फिर आप कह लीजिए राउंड ऑफ करके कि हर 13 में से 2 व्यक्तियों को अलॉटमेंट लगेगा। कह सकते हैं रिटेल में मोर देन एक्सपेक्टेड पैसा यहाँ पर भी आ गया 5,780 करोड़। इसके अलावा एम्प्लॉयज़ कैटेगरी अच्छी सब्सक्राइब होती है 5 गुना के आसपास, कुल मिलाकर 50 करोड़ रुपये एम्प्लॉयज़ की तरफ से है। टोटल मिलाकर कंपनी को 56.42 टाइम्स यानी 82,296 करोड़ रुपीज़ मिलते हुए दिखे। राइट, तो शानदार तरीके का पैसा, शानदार पैसा, जो अनुमान था उससे अच्छा पैसा विक्रम सोलार को मिला है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। अब सवाल आता है कि अलॉटमेंट हमने बात कर ली, अलॉटमेंट कब आएगा? अलॉटमेंट याद रखिएगा कल के दिन ही है। जी हाँ, 22 को अलॉटमेंट है और लिस्टिंग होगी ऑन 26 अगस्त, राइट, दैट इज ट्यूसडे, जिस दिन इस आईपीओ की लिस्टिंग देखने को मिलेगी। अलॉटमेंट आपको चेक कहाँ करना है? अलॉटमेंट दोस्तों इस आईपीओ का आएगा ऑन द वेबसाइट ऑफ MUFG, राइट। MUFG इन टाइम पे अलॉटमेंट है इस आईपीओ का, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि MUFG पे अलॉटमेंट आपको देखने को मिलेगा इस आईपीओ का। बाकी दोस्तों बात करते हैं ग्रे मार्केट की, तो देखिए ग्रे मार्केट में अब फिर तेज़ी आई है। 48 रुपीज़ करेंटली दिखा रहा है, बट कई जगह पे याद रखिएगा प्रीमियम इज ट्रेडिंग अबाव 50, बल्कि 52 रुपीज़ पे कहीं पे ट्रेड हो रहा है। मतलब ये बात है कि GMP में अब फिर से बढ़त हमको देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट 15-16% के आसपास का GMP चलता हुआ दिख रहा है। रीज़न क्या है? दमदार तरीके का सब्सक्रिप्शन इस आईपीओ में आता हुआ दिख रहा है। आई थिंक इस आईपीओ की लिस्टिंग है दोस्तों मेरे हिसाब से 15 से 20% के फ्रेम में होती हुई दिखेगी। 15 to 20% का लिस्टिंग गेन ये देकर जाना चाहिए, ये मेरा अनुमान है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? बिकॉज अपने आप में देखिए कंपनी को अच्छा सब्सक्रिप्शन मिला है, अच्छा रिस्पॉन्स मिलता हुआ देखने को मिला है, तो वो ट्रांसलेट कहीं ना कहीं तो होगा, राइट। तो वो ट्रांसलेट होगा ऑन लिस्टिंग, बिकॉज जब इतना पैसा आपको आता हुआ देखने को मिलता है इसका मतलब ये है कि QIBs हो, HNIs हो या फिर रिटेल हो, सबकी तरफ से दमदार रिस्पॉन्स है। तो वो रिस्पॉन्स अगर आया है दमदार तो उसका असर भी आपको देखने को मिलेगा जब इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी। आप लोग मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपने क्या किया है, क्या आपने इस आईपीओ में अप्लाई किया या फिर अवॉइड किया? अप्लाई किया है तो कौन सी कैटेगरी में किया है, रिटेल में किया या फिर HNI में किया, और कितने फैमिली मेम्बर्स से किया? मैंने खुद ने भी दोस्तों अप्लाई किया है और अगर अलॉटमेंट मिलता तो अपने आप में देखिए बढ़िया है। और मैं आपको यही कहूँगा कि देखिए ये एक ऐसी कंपनी है जिसमें आपको व्यू मिड टू लॉन्ग टर्म का देख के चलना चाहिए। रीज़न क्या है? बिकॉज कंपनी का कैपेक्स किक इन जब होगा तो आई थिंक और भी बेहतर कंपनी बनती हुई नजर आएगी। सो आई थिंक वो एक सबसे बड़ा पॉजिटिव है इसको लेकर। इसके अलावा कंपनी याद रखिएगा एक और जो अभी सेगमेंट चल रहा है BESS, राइट, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, उसमें भी कंपनी अपना काम कर रही है। तो आई थिंक वो सारे फैक्टर्स हैं जो इसमें पॉजिटिव नज़र आते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स है लाइक लिटिगेशंस, बट अगेन वो होता है बहुत सारी कंपनीज के साथ, तो आई डोंट थिंक किसी की उसका उतना बड़ा असर पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा वीडियो को।